वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में कंजंक्शन प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। तो शुरू कर रहा हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, रिया इज नीदर हैप्पी डैश सैड, यानी ईदर के साथ और नीदर के साथ नोर। आपने पढ़ा होगा इधर और का मतलब होता है दो में से एक, और नीदर नोर का मतलब होता है दो में से जीरो, मतलब दो में से कुछ भी नहीं। इधर और जो होता है पॉजिटिव सेंस के लिए होता है, और नीदर नोर का यूज जो है नेगेटिव सेंस के लिए होता है। तो चलिए, इसमें क्या है, नीदर दे रहा था। नीदर का रिलेशन बनता है किससे बनता है? नोट से बनता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी नंबर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोहन इज नॉट ओनली ऑनेस्ट डैश डिसऑनेस्ट। आपने नीदर के साथ नॉट, इधर के साथ और, इसी तरीके से नॉट ओनली के साथ जो रिलेशन बट ऑल्सो को होता है, और नॉट ओनली के साथ जो बट ऑल्सो होता है ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो बट ऑल्सो होना चाहिए, तो बट ऑल्सो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, मतलब बी आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इधर यू डैश सना इज गोइंग टू आसनसोल गैलेक्सी मॉल्स, या आप या फिर सना, यानी इसमें जो है हमने कहा था कि इधर के साथ और नीदर के साथ नोर का यूज होता है। तो इधर अपने साथ रिलेशन और का लेता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो है सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुस्कान डैश आई एम गोइंग टू पटना। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, चॉइस हो रहा है कि या मैं या फिर मुस्कान, इन दोनों में से बात हो रही है। तो यहाँ पर एक्चुअली में दो है, दो चॉइसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि अगर एंड क्यों नहीं होगा, एंड इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मुस्कान अगर एंड आई करते हैं तो आई यहाँ अपने साथ क्या होता है, दो डिफरेंट नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर एंड से जोड़ते हैं तो फिर ये नाउन क्या होता है, ये प्लूरल होता है। तो जब ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वह भी प्लूरल होना चाहिए। इधर बगल में आपका आर नहीं दिया हुआ बल्कि एम दिया हुआ, अगर आर होता तब एंड का आंसर आप कर सकते थे, लेकिन एम दिया हुआ तो मतलब क्या है, एंड जो है वो प्लूरल बनाता है और जो है यहाँ सिंगुलर बनाता है, इसलिए मुस्कान और आई एम गोइंग टू पटना, यानी और हमारा सही होगा, एंड का रॉन्ग होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शी बट ऑल्सो ही इज अ थीफ। फिर हमने वही कोरिलेटिव कंजंक्शन आप देख सकते हैं कि नॉट ओनली के साथ जो रिलेशन बनता है बट ऑल्सो का, ठीक है। तो अगर वहाँ पर आप यूज़ करते हैं नॉट ओनली, तो नॉट ओनली अगर यूज़ करते हैं तो नॉट ओनली शी बट ऑल्सो ही, और हमेशा याद रखिए कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का इन सब का यूसेज जो होता है, दो डिफरेंट नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, उनसे पहले इन सब का यूसेज किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड कोचिंग विल रिमेन क्लोज डैश 12 PM एंड 3 PM। अब यहाँ पर देखिएगा ना कि अगर किसी क्वेश्चन में प्लेस और टाइम और रेस्ट का सेंस में यूज़ होता है, तो वहाँ पर जो है बिटवीन का यूज़ होता है। क्या काम ने कि अगर किसी क्वेश्चन में प्लेस भी पता चलता हो और टाइम का भी पता चलता हो, लेकिन रेस्ट का सेंस में होता हो, तो उस सेंस में जो हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, बिटवीन 12 PM एंड 3 PM। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेहा आई स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम बनपुर डैश आसनसोल। देखिए इसमें भी आपका क्या ना, प्लेस और टाइम है, प्लेस और टाइम है, लेकिन क्या मोशन का सेंस में है, यानी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट, एक जगह से दूसरी जगह, तो उस तरह का सेंस अगर होता है तो उसे हम लोग टू का यूज़ करते हैं, यानी बनपुर टू आसनसोल, यानी फ्रॉम एंड टू का यूज़ याद रखिएगा उस वक्त कीजिएगा अगर मोशन का सेंस में प्लेस टाइम का यूज़ होता है तो उसमें टू लगा सकते हैं, यानी फ्रॉम बनपुर टू आसनसोल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई टॉट हियर फ्रॉम 2022 डैश 2024। ठीक है, तो अब इसमें क्या है ना कि अब देखिए टाइम का मेंशन हो रहा है, ठीक है। तो टाइम का जब मेंशन होता है तो टाइम के लिए जो कंजंक्शन यूज़ होता है वो
टिल का यूज़ करना सही होता है। यानी अगर फ्रॉम के साथ अगर टिल यूज़ कर रहे हैं तो मतलब टाइम का मेंशन हो रहा है, द टाइम का मेंशन होगा तो फ्रॉम के साथ टू टिल का यूज़ कर सकते हैं। तो टिल मतलब ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी नंबर हमारा सही होगा, फ्रॉम 2022 टिल 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुधा लुक्स डैश द मून। अब यहाँ पर देखिएगा आपके पास भी जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, जैसे एज हो गया, और हो गया, लाइक हो गया, बट हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने कहा था कि लाइक और एज में अंतर क्या है। लाइक जो है आपका प्रीपोजिशन का काम करता है। अब प्रीपोजिशन अपने साथ एनपी लेता है, नॉन या प्रोनाउन लेता है। लाइक जो है अपने के जैसा इस सेंस में भी यूज़ होता है। और एज जो होता है वो क्या है, कंजंक्शन लेता है। अब कंजंक्शन के लिए क्या होता है ना, वो उसके पास जो है सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, यानी क्लॉज होना चाहिए। क्लॉज को क्लॉज से जोड़ने को हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में आपका क्या है ना, यहाँ पर द मून, इनके पास तो सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है, मतलब ये क्लॉज नहीं है। जब क्लॉज नहीं है तो मतलब यहाँ पर एज का यूज़ करना रॉन्ग होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जो है लाइक यूज़ करना सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा जो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राहुल विल वर्क डैश एन एज डज। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लाइक एंड एज एंड टिल, 4 ऑप्शन दिया हुआ। हमने क्या कहा कि लाइक और एज में अंतर क्या चाहिए। देखिए लाइक क्या है, प्रीपोजिशन का काम करता है, के जैसा इस सेंस में काम करता है। एज क्या है, कंजंक्शन का काम करता है। कंजंक्शन यानी क्लॉज को क्लॉज या सेंटेंस को सेंटेंस को जोड़ने को हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, आपके पास सब्जेक्ट, क्लॉज का मतलब क्या होता है, आपके पास सब्जेक्ट एंड वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोलता है, एंड एज डस, यानी इसके पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो मतलब क्लॉज है। तो क्लॉज है तो मतलब एनी हाउ ये कंजंक्शन चाहिए, यानी लाइक यहाँ पे यूज़ करना रॉन्ग होगा। इसलिए इसका आंसर जो है एज जो हमारा सही होगा, क्योंकि इनके पास क्लॉज कंप्लीट है, तो कंप्लीट क्लॉज होता है तो उसे हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, तन्नु डांसेज एज वेल डैश पायल। अब यहाँ पर देखिएगा तन्नु एंड पायल दोनों में क्या हो रहा, कंपेयरिंग हो रहा। और कंपेयरिंग जब सेंस में होता है, ठीक है, तो दोनों तरफ क्या है, एज वेल एज होता है और बीच में जो है एडवर्ब या एडजेक्टिव आता है। तो एज का जो हम लोग क्या है कंपेयरिंग के सेंस में यूज़ करते हैं, और बीच में क्या होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। तो यहाँ पर एज वेल एज यानी आपका पर एज का यूज़ करना सही होगा, क्योंकि एज का यूजेस हमें कंपेयरिंग सेंस में एज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लव इज डैश अ रेड रेड रोज। यहाँ पर भी देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन से क्या होगा, पहले आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो हमने एज और लाइक में डिफरेंसेस बताया था कि एज कंजंक्शन फॉलो करता है, लाइक जो है प्रीपोजिशन का काम करता है, और ये जो है के जैसा काम करता है। या फिर लाइक जो है ऑब्जेक्टिव केस में भी काम करता है, ये अपने साथ जो है फ्रेज या वर्ड लेता है लाइक। तो यहाँ पर देखिएगा रेड रेड रोज, ये क्या है, एक फ्रेज है, और फ्रेज अपने साथ जो है क्या लेता है, लाइक लेता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीम अबाउट द सेम मोबाइल डैश आई हैड। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि द सेम जो होता है ये अपने साथ जो है एज भी लेता है, और द सेम जो है अपने साथ दैट भी लेता है। तो सेम, द सेम अपने साथ एज उस वक्त लेगा जब ये कोई वर्ड या फ्रेज को फॉलो करेगा, और द सेम अपने साथ दैट उस वक्त लेगा जब ये अपने साथ सेंटेंस लेता है, यानी उनके पास सब्जेक्ट वर्ब होता है। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि नीमा अबाउट द सेम मोबाइल डैश आई हैड। तो यहाँ पर आई हैड ऑलरेडी क्या है, एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस रहेगा तो अपने साथ क्या लेगा, दैट का लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सेकंड ये है, आप ये भी कर सकते हैं कि कंपेयरिंग के सेंस में द सेम जो है अपने साथ दैट ही यूज होता है, तो इसके अनुसार भी आपका बी नंबर यानी दैट का सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव द सेम मोबाइल डैश माइन। यहाँ पर भी आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। हमने कहा था कि द सेम अपने साथ एज उस वक्त लेगा जब ये अपने साथ वर्ड या कोई फ्रेज फॉलो करेगा। फिर द सेम उस वक्त लेगा
जब अपने साथ जो है ये सेंटेंस फॉलो करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा द सेम मोबाइल उसको डैश माइन, मतलब इसके पास सेंटेंस नहीं है। जब सेंटेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये एज फॉलो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। देयर इज सच अ नॉइज डैश नथिंग कैन बी हर्ड। चलिए अब देखिए यूजेस ऑफ सच एज एंड सच दैट। सच के साथ एज कंपेयरिंग के सेंस में होता है, और सच के साथ दैट कॉज या इफेक्ट का सेंस में होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि दैट उस वक्त होगा जब कोई कॉज या इफेक्ट निकल रहा। तो क्या बोलता है, देयर इज सच ए नॉइस, है ना, डैश नथिंग कैन बी हर्ड, मतलब यहाँ पे एक इफेक्ट दिखा रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी मतलब दैट का यूज करना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर सच ए ब्यूटीफुल डैश योर सिस्टर इज। तो हमने कहा था कि सच के साथ एज उस वक्त होता है जब ये किसी के साथ कंपेयरिंग होता है, और सच के साथ दैट उस वक्त होता है अगर क्वेश्चन में जो है कॉज या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या सुंदरता का जो है कंपेयरिंग हो रहा है, कंपेयरिंग के सेंस में जो होता है सच के साथ एज होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है दिया, सी में दिया हुआ है। तो एज का मतलब यूज करना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूजा वर्क्स हार्ड डैश शी मे पास द एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि एक्शन और पर्पस, अगर किसी क्वेश्चन में एक्शन और पर्पस दोनों ही होता है कि एक्शन हुआ उसके बाद कोई पर्पस, तो उसमें क्या आता है आपका कंजंक्शन जो है सो दैट का यूज होता है, जो कि सो दैट का ऑप्शन जो आपका बी नंबर में दिया हुआ है, तो बी नंबर आपका आंसर सही।